आज की इस वीडियो में हम लोग ऑटोमेटा थ्योरी यानी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का सेकंड पार्ट को देखेंगे। और सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था और इंट्रो ने ये देखा था कि उसमें सबसे पहले जो होता है क्यों कंप्यूटेबल होता है और ऑटोमेटा थ्योरी क्यों पढ़ते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के पहला वीडियो देखें तो आपको सीक्वेंसली देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एंड उसके साथ साथ जो है हम लोगों ने ये देखा कि ऑटोमेटा क्यों पढ़ते हैं, बट ऑटोमेटा के लिए बेसिक चीज़ें जो होती है ज़रूरी क्या होता है और बेसिकली जिसे हम कंप्यूटेशन बोलते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं इस चीज़ को मैंने बताया था कि जब आप कोई प्रोग्राम को या फिर ऐसे किसी चीज़ को अगर कंप्यूटेबल बना दे तो यानी कि कोई भी वर्क आपको करवाना है अगर वो कंप्यूटेबल है, आपके सिस्टम में कंप्यूटेबल है तो उसको हम कंप्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि वो कंप्यूटेबल है यानी कि आप अगर कोई प्रोग्राम लिख रहे हो और वो प्रोग्राम अगर आपका अगर कंपाइलर एक्सेप्ट कर ले रहा है और वो रन करवा दे रहा है, सिंपल सी एक एग्जांपल है ये, अगर वो रन करवा दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो प्रोग्राम में आपका सक्सेसफुली रन कर रहा है। ठीक है, और हमने देखा था कि सबसे पहले उसमें सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स हमने जान लिया था। एंड सिंबल्स के साथ साथ उसके बाद हमने अल्फ़ाबेट बनाया था, अल्फ़ाबेट के साथ उसके साथ हमने स्ट्रिंग बनाया था, स्ट्रिंग से हम लोग ने लैंग्वेज बनाया था। अब क्या है कि सपोज आपने लैंग्वेज कोई पढ़ रहा है, सी लैंग्वेज या कुछ भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, तो उस लैंग्वेज में आप क्या करते हो, प्रोग्राम लिखते हो किसके हेल्प से, सिंबल, अल्फ़ाबेट एंड स्ट्रिंग के हेल्प से। जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो प्रोग्राम क्या होता है, आप एक कंपाइलर को देते हो, अगर वो कंपाइलर उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो ऐसे केस में क्या करते हो कि वो जो है आपका प्रोग्राम कंप्यूटेबल है उसमें। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई थी। एंड उसके साथ साथ आज की इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि क्या जो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, मतलब कि क्या वो अगर हम कोई एक स्ट्रिंग ऐसा जनरेट करें जो कि इन्फिनाइट हो, मतलब इन्फिनाइट हो, क्या हम उसे स्टोर करवा सकते हैं या नहीं करा सकते, क्या उसका फिनाइट रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो हम लोग उसको एक स्टेट डायग्राम बना करके समझेंगे। स्टेट डायग्राम क्या है, इसका सीधा सा मतलब समझते हैं कि जब आप प्रोग्राम कोई चलाते हो तो उसके अंदर कई सारे, जब आप कंपाइलर डिजाइन पढ़ोगे तो आपको उस चीज़ के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि उसमें कई सारे स्टेट होते हैं आपके सिस्टम में, यानी क्या है कि कुछ एक स्टेट का काम होता है वो कुछ काम को करेगा एंड वो दूसरे स्टेट को दे देगा, अगर उतना में कोई फॉल्ट नहीं है तो दूसरे स्टेट को दे देगा, वो फिर वेरीफाई करेगा एंड फाइनली वो फाइनल स्टेट तक पहुंचेगा, मतलब एग्जीक्यूशन तक पहुंचेगा कि चलो अब इसमें कुछ नहीं बचा है, सभी टास्क जो है इसका एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी तो वो सक्सेसफुली आपका प्रोग्राम रन कर जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग आज कुछ देखेंगे कि थोड़ा सा कैसे वो स्टेट डायग्राम, यानी कोई अगर इन्फिनाइट स्ट्रिंग हो तो उसको कैसे हम लोग स्टोर करते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फिनाइट ऑटोमेटा क्या है, तो वहाँ से हम लोग अच्छे से सभी चीज़ को स्टार्ट करेंगे। एंड ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक थी एंड बेसिक के बाद जो है हम लोग उसके बाद अच्छे से उसका रियल यूज भी समझना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आज हमारा जो है इस प्रकार से जो है स्टेट बनता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो है कि ये अब देख लीजिए, आप पूरे ऑटोमेटा में इस प्रकार से आप स्टेट बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टेट बनेंगे, मतलब इतने बनेंगे कि आपको याद ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सिंपली इस पर फोकस करते रहें, मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को आप समझते रहें और आपको समझ में 100% आएगा, इसकी गारंटी है। तो सबसे पहले देखिए, आप भी जब भी स्टेट बनाएंगे इस प्रकार से आपको हमेशा देखने को मिलेगा। एंड अभी क्या है कि हम लोगों ने देखा था कि लैंग्वेज कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज कैसे बनाते हैं, वो स्ट्रिंग की हेल्प से बनता है। सपोज आपके पास जो स्ट्रिंग होगा वो मान लीजिए एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये, एक स्ट्रिंग ये है। तो अभी क्या था कि जब आपके पास फिनाइट है तो उसे तो आप स्टोर करवा लोगे। हालांकि फिनाइट के बारे में हम लोग फिनाइट ऑटोमेटा अभी पूरी की पूरी चीज़ पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसमें समझते हैं कि अगर इनफिनाइट हो मतलब कि तो उसको फिनाइट रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। सपोज क्या है कि हमारे पास मेमोरी लिमिट है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मेमोरी है, तो उसको हमें स्टोर भी तो करवाना है। अगर स्टोर करवाना है तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी यानी ऐसा कुछ हमें यूज करना होगा, तभी जा करके जो है हम वो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो करने का एक तरीका जो है ऐसा जो है बनाया गया है, जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे दो तरह का स्टेट होता है, एक फाइनल स्टेट, एक नॉन फाइनल स्टेट। इसका क्या मतलब है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो फाइनल स्टेट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप देखेंगे कि एक से यानी कि सिर्फ एक और एक सर्कुलर सर्किल होगा, मतलब कि यहाँ पे देखिए कि एक सर्कुलर सर्किल होगा। तो कहने का सेंस क्या है कि यहाँ पे एरो भी आपको हर जगह लगा रहेगा, कहीं कहीं इस तरह से स्ट्राइक, इस तरह से ये लगा रहता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस प्रकार से जब भी है तो ऐसे में उसको कहेंगे नॉन फाइनल स्टेट। लेकिन साथ ही साथ एक बात का याद रखना है कि जहाँ पे आपको स्ट्रिक के साथ साथ ये भी लगा रहेगा तो नॉन फाइनल स्टेट होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि ये अगर एरो या फिर स्ट्रिक लगा है तो इसको इनिशियल स्टेट कहेंगे। क्या कहेंगे, इनिशियल स्टेट कहेंगे। ये बातें आपको समझ में आ रही है, यानी इसके साथ साथ जो है ये इनिशियल स्टेट भी है, नॉन फाइनल स्टेट भी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा
कि अगर यहाँ से एक स्टेट कोई और एक हम ड्रॉ कर देते हैं इस प्रकार से, और इसका नाम रख देते हैं सी। इसके बारे में अभी बता रहा हूँ आपको, इसके बारे में बता रहा हूँ, टेंशन ना लीजिए। और एक स्टेट जैसे ये अभी क्या है, नॉन फाइनल स्टेट है, ठीक है, नॉन फाइनल स्टेट, इस चीज़ को आप लिख लें, कहीं पे नोट कर लें, नॉन फाइनल स्टेट, ओके। और यहाँ पे ये क्या है, ये इनिशियल स्टेट है। और ये क्या होगा, जहाँ पर एक से अधिक, चाहे उस पर लूप कहीं क्यों ना हो, इसको बोलते हैं सेल्फ लूप, ठीक है। तो ये क्या है, अगर एक से अधिक आपको सर्किल जहाँ पे दिखे उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो है फाइनल स्टेट, ओके। अभी ये जो है, ये क्या है, उस चीज़ को समझते हैं। सपोज इस पर हम बी लिख देते हैं, इसका क्या मतलब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जब आप प्रोग्राम कोई कर रहे होते हो तो क्या होता है कि वो एक स्टेट को प्रोवाइड कर देता है कि भाई तुम इसे चेक कर लो, अगर ये सही है तो नेक्स्ट स्टेट को भेज दो। तो जैसे ही आपने इस स्टेट को दिया, तो इस स्टेट पे जैसे ही गया, तो अभी क्या है कि सबसे पहले उन्होंने ए स्टेट पे एक कैरेक्टर को उन्होंने रीड किया। ए क्या है, एक कैरेक्टर है, इसको रीड किया। मतलब ये समझ के चले यहाँ पे कि यहाँ पे एक जैसे ही एक स्टेट पे, मतलब पहले स्टेट पे ए को इन्होंने रीड किया, तो इन्होंने वेरीफाई कर दिया और किस पे भेज दिया, बी पे। सिर्फ इतना सिंपल सी बात समझे, ए को इन्होंने वेरीफाई कर दिया एंड बी पे भेज दिया, और बी पे भेजने के बाद इसको कहते हैं सेल्फ लूप, ठीक है। अभी क्या एक्सेप्ट करता है नहीं करता, इस चीज़ को अभी हम समझते हैं। एंड उसी प्रकार से अगर यहाँ पे चला गया तो ऐसे केस में इसको बोलेंगे नॉन फाइनल स्टेट, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आई, इसको नॉन फाइनल स्टेट, इसको फाइनल स्टेट, यानी जिसपे डबल सर्कुलर हो उसको फाइनल स्टेट, एंड जिसके साथ साथ ये हो एरो हो एंड स्ट्रिक हो और सिंगल सर्किल हो, उसको नॉन फाइनल स्टेट तो बोलेंगे ही, एंड इनिशियल स्टेट भी साथ ही साथ बोलेंगे। अब देखिए ऐसा करते क्यों है, ठीक है। आप जब लैंग्वेज बना रहे होते हो तो उस केस में क्या होता है कि जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इस प्रकार से ये लैंग्वेज बनता है, ठीक है। जब ये लैंग्वेज बनता है तो देखिए आगे डॉट 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 है, मतलब कि इसका कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि लैंग्वेज एक कहता है कि जो है 3 लेंथ का हमारे पास एक स्ट्रिंग है, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेज ऐसा कुछ कंडीशन नहीं कह रहा है, मतलब कह रहा है कि इन्फिनाइट है, चलता चला जाएगा। तो क्या हम एक्सेप्ट करवा सकते हैं, मतलब क्या ये स्टोर हो सकता है, या फिर इसको एग्जीक्यूशन इसका मतलब जो है, तो यस ऐसा पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल कब है कि हम एक ऐसा मतलब कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी लगाएं, मतलब एक ऐसा स्टेट बना दें, मतलब कि ऐसा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी है कि जब आप कोई प्रोग्राम या कुछ भी एग्जीक्यूट करवाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका जितना बड़ा स्ट्रिंग होगा उसके लिए उतना बड़ा बड़ा ये जो है क्रिएट करता चला जाएगा मशीन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है कि जब आप क्या कर रहे हो कि जैसे ही आपका कितना भी बड़ा स्ट्रिंग हो वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टेट में ही एग्जीक्यूट करवा देता है, वो उस तरह से वो वर्क करता है, कुछ ऐसा एल्गोरिथम होता है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे स्ट्रिंग लैंग्वेज बनाया, लैंग्वेज में क्या है कि ए बी है, ए है, और देख रहे हो कि इसका रिपीटेशन बार बार चलता चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिंपली अगर हम एक ए की बात करें, ए हमने एक इसमें से लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज इसको उठा लिया, यानी स्ट्रिंग को उठा लिया, और हमने क्या किया कि इस ए वाले स्टेट को दिया। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ए वाला स्टेट को दिया है, तो ए वाले स्टेट को जैसे ही दिया तो देखिए जैसे ही ए को रीड कर रहा है तो ये बी पे चला जा रहा है, बस ऐसा आपको मान लेना है, ऐसा होता ही है। तो जैसे ही ये बी पे चला गया तो बी पे डबल सर्कुलर स्टेट है, मतलब क्या है कि हम समझेंगे कि ये हमारा कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। उसके बाद अगर सपोज हम ये करते हैं कि आप एक स्ट्रिंग एक ले लें ये, या फिर स्ट्रिंग आप ये ले लें बी ए बी, ठीक है, बी ए बी ले लें, ठीक है। इसको हम एक बॉक्स बना लेते हैं, ओके। सबसे पहले आपके पास क्या है, स्टेट ए है, ठीक है। ए पे अभी क्या करोगे, बी को आप इनपुट डालोगे, बी इस साइड है, नीचे की तरफ है। जैसे ही आपने इस पे बी डाला तो बी के बाद स्टेट कौन सा पहुंचा आपका, ए पे आपने बी को रीड किया, यानी ए पे आपने बी स्ट्रिंग को रीड किया। जैसे ही रीड किया, या कैरेक्टर कुछ भी बोल सकते हो, जैसे आपने इस पे रीड किया तो रीड करने के बाद आप वहाँ पहुँच गए सी पे। सी पे अभी आपको ए रीड करना है, ठीक है। जैसे ही सी पे ए रीड करोगे, यहाँ पे एक सेल्फ लूप लगा लें आप ए और बी का, ठीक है। तो जैसे ही आप ए रीड कर रहे हो तो कहने का सेंस क्या है, अगेन आप सी पे ही पहुंच रहे हो, फिर सी पे आप अगेन बी रीड करोगे तो फिर क्या पहुंच रहे हो, देखो अगेन ए और बी, यानी सेल्फ लूप का मतलब ये है कि वो एवरी नेक्स्ट टाइम बार बार जो है, मतलब हर एक बार ये ए बी ये रीड करता जा रहा है, सेल्फ मतलब ऐसे ही ऑटोमेटिक करता जा रहा है। तो जैसे ही ए और बी को रीड कर रहा है तो अगेन ये सी पे ही पहुंच जा रहा है। लेकिन क्या देखिए हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है कंप्लीटली, क्योंकि ये नॉन फाइनल स्टेट पे है, और नॉन फाइनल स्टेट पे होता है तो उसको क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं कि वो जो है प्रोग्राम हमारा सही नहीं, या फिर गलत है, या फिर कुछ ऐसा फॉल्ट आ गया होगा। लेकिन अगर हम लोग ऐसा स्ट्रिंग जनरेट करें कि एक स्ट्रिंग सपोज हम ले लेते हैं ए बी, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग को हम लोग इसमें इनपुट डाल के सिंपली हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग ऑटोमेटा का काम ही यही है
कि जो आपको स्ट्रिंग बनाना है और उस मशीन में देना है। सब दिन कल से हम लोग यही बात कर रहे हैं, जो भी वीडियो हमने बनाया है उसमें यही बात कहा है कि जो भी आपको मशीन में, चूंकि क्या हम मशीन से उसको एग्जीक्यूट करवाने की प्रयास करते हैं, जब वो प्रयास हमारा सफल होता है तो कहते हैं वो कंप्यूटेबल है। ठीक है, तो जैसे वो कंप्यूटेबल है तो इसका कहने का सेंस क्या है कि आप जो इसको स्ट्रिंग दोगे और वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेता है तो कहने का सेंस है वो कंप्यूटेबल है। तो आप अगेन ये स्ट्रिंग डाल करके देखो, जब ये स्ट्रिंग आप यहाँ डाल करके यहाँ पर देखोगे तो क्या है कि पहले तो स्टेट आपका ए है, ए से ही में स्टार्ट करेंगे, इनिशियल स्टेट से हमेशा स्ट्रिंग हमेशा याद रखें, स्ट्रिंग जब भी आप देंगे वो इनिशियल स्टेट से ही देना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो जैसे आपका इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आप ए पे किसको रीड कर रहे हो, ए को, तो ए पे आपने ए को, इस वाले ए को रीड किया, मतलब ये सिंबल आप ऑटोमेटिक, ये आपको बाद में हम डिजाइन करने के लिए बताएंगे, अभी जस्ट एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपने ए को रीड किया, जैसे ही ए को रीड किया तो आपने पहुँच गया बी पे। जब आप बी पे पहुंच गए हो तो बी पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, जैसे बी पे पहुंचे तो बी स्टेट हमारा ये फाइनल है। आप कहोगे कि बी पे तो हमारा फाइनल हो गया, लेकिन नहीं, ये कंप्लीट आपका होना चाहिए ना। स्ट्रिंग जो भी आप लिए हो, ऐसा थोड़ी आप आधा प्रोग्राम लिखे हो इवेंट नंबर का और कर कुछ और दे रहे हो, ऐसा तो होता नहीं है। जब ऐसा होता नहीं है तो आपको क्या करना है, कंप्लीट जो प्रोग्राम लिखे हो A to Z एग्जीक्यूट करवाना है। तो A to Z हमें एग्जीक्यूट करवाना है, ऐसा नहीं देखना है कि दो ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लिया तो आप कहेंगे कि चलो अब ठीक है यहीं रहने देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही जब आपका फुल्ली स्ट्रिंग जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा, अगर कंप्लीट होने के बाद भी यहीं रह जाता है तो हम कहेंगे वो प्रोग्राम यानी वो कंप्यूटेबल है, वो स्ट्रिंग कंप्यूटेबल है। तो जैसे ही ए पे ए को रीड किया तो हमने बी पे गया, और बी पे अगेन क्या कर रहे हैं, हमारे पास स्ट्रिंग है वो है बी, एंड बी पे जो है हमें रीड करना है क्या चीज़, बी पे हमें बी को रीड करना है, बी पे बी को रीड करना है। तो बी पे बी देखिए सेल्फ लूप है, यानी कि इसी पर रह जाएगा। ठीक है, तो फिर बी पे चले गए, फिर बी पे हमें क्या करना है, ए स्ट्रिंग हमारा इनपुट आ रहा है, इसको रीड करना है किस पे रीड करना है, बी पे ए को रीड करना है। तो बी हमारा ए है, समझ रहे हो बात को। आपके पास ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में सबसे पहला इनपुट क्या है, हमारा ए है। ठीक है, वन टाइम एक ही कैरेक्टर लें, ए को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे रीड कर रहे हो। जैसे आप रीड कर रहे हो तो किस पे पहुंच जा रहे हो, बी पे। ठीक है, तो हमने बी स्टेट यहाँ पे लिख दिया, एंड बी के बाद आप अगेन क्या कर रहे हो, आपके पास इनपुट स्ट्रिंग बी है। ठीक है, इनपुट स्ट्रिंग बी है। जैसे ही आपने बी को यहाँ देखा तो बी पे जब आप बी को रीड किए तो आप कहाँ पहुंचे, बी पे पहुंच गए। ठीक है, यहाँ से सॉरी इस प्रकार से इसे करना था, ये अगेन आप बी पे पहुंच गए। अब फिर अगेन बी पे ए को रीड करना, अगला इनपुट स्ट्रिंग क्या है, ए है। तो जैसे ही बी पे ए को रीड करेंगे तो बी तो ये है हमारा, ए रीड करेंगे तो अगेन कहाँ पहुंच रहे हैं हम, बी पे पहुंच रहे हैं। फिर अगेन बी पे ए को फिर से रीड करना है, तो बी पे ए को रीड जैसे ही किया तो बी ए को रीड कर रहे हैं, यानी ए पे बी पे ही जा रहे हैं। तो जैसे हमने बी पे गया तो अगेन बी हो गया, और बी पे फिर से हमें बी को ही रीड करना है। तो बी देखिए इसका सेल्फ लूप की वजह से ये इसी पर रह जा रहा है। तो कहने का सेंस क्या है, अगेन हमने बी पे पहुंच गया। तो कहने का सेंस क्या है, हमने रह गया फाइनल स्टेट पे ही, और जैसे ही फाइनल स्टेट पे रह गया तो क्या कहेंगे कि ये हमारा जो है प्रोग्राम जो भी हमने बनाया है वो क्या है, कंप्यूटेबल है। उसके साथ साथ क्या देखते हैं हम लोग कि ये स्ट्रिंग आपके पास सबसे पहले होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग फिनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करते हैं। एंड फिनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करने के बाद या तो वो फिनाइट होगा या तो फिनाइट नहीं होगा। अगर फिनाइट नहीं होगा तो उसको हम फिनाइट बनाएंगे। इस प्रकार से आपने देखा कि कोई भी तरह का आप स्ट्रिंग ले लें, कोई भी तरह का स्ट्रिंग ले लें, अगर वो स्ट्रिंग इसके अकॉर्डिंग होगा तो कंप्यूटेबल है, अदर नहीं है तो कंप्यूटेबल नहीं होगा।